तक आपने पढ़ा इस चैप्टर में है कि इस टॉपिक जो एरर अपन पढ़ रहे थे कि एरर क्या होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अब क्या है आगे का टॉपिक, देखो क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब जैसे ए और बी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कोई क्वांटिटी जेड मिलती है। अब अगर ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो जब इसका एडिशन करेंगे तो जो जेड मिलेगा उसमें भी एरर होगा। ए में भी एरर है, बी में भी एरर है। ये मेजरमेंट से अगर हम निकालें, अगर हम ए और बी को मेजरमेंट से निकालते हैं तो हमें इसमें एरर मिलेगी। अब दो एरर वाली क्वांटिटीज को जब ऐड करेंगे तो जेड में भी एरर आएगी। तो अब हमें ये पता करना है कि जेड में कितनी एरर आएगी। ए की एरर हमें दे दी जाएगी, बी की एरर हमें दे दी जाएगी। अब ये पूछा जाएगा अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो क्वांटिटी हमें मिलेगी, जो इनका एडिशन होगा, उससे जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में कितनी एरर होगी। तो इसी को अब यहाँ माइनस भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवाइडेशन भी हो सकता है। तो हर किसी में एरर अगर आती हैं तो उन क्वांटिटीज का जब हम ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो उससे हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसमें कितनी एरर होती है, ये हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर से एरर का क्या होता है। पावरों में भी यही होता है कि पावर होगी तो क्या होगा। तो ये टॉपिक हमारा सबसे पहले जो मैं इसमें उठा रहा हूं कॉम्बिनेशन, वो है एडिशन। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एडिशन करने पर एरर का क्या होता है। ठीक है, तो एडिशन का देखो क्या होता है। अब मान लो मेरे पास ए और बी दो क्वांटिटी है जिनके एडिशन से मुझे जेड मिलता है। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ए और बी ट्रू वैल्यूज हैं या रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल रियल है। लेकिन अगर हम ए और बी को मीजर करते हैं, अगर मीजर करते हैं तो हमें इनमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगी। इफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी आर प्लस माइनस डेल ए, एरर प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, एंड प्लस माइनस डेल बी। अगर ए में एरर है प्लस माइनस डेल ए और बी में एरर है प्लस माइनस डेल बी, देन तो अगर इनमें एरर है तो जेड में भी एरर आएगी। तो जेड में एरर आ गई प्लस माइनस डेल जेड, ये हमने मान लिया। इस डेल जेड को हमें फाइंड करना है कि कितनी एरर है ये। तो जेड में मैंने मान लिया कि जब इन दोनों को एरर वाली क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो हमें डेल जेड मिलेगा। तो ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, इसको हम लिख देंगे z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए प्लस बी, इनको साथ में लिख देते हैं, और प्लस माइनस डेल ए और ये प्लस माइनस डेल बी अलग से बच जाएगा। तो a प्लस बी इसको साथ में लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब a प्लस बी क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन वन a प्लस बी होता है z, a प्लस बी इज इक्वल टू z। तो अगर इसकी जगह z रख दें तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, इसकी जगह z लिख दिया, z प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। z से z कट हो गया तो यहां पर हमारे पास डेल z का, अब इसके आगे से साइन हटा देना, क्योंकि जैसे यहां से z हटेगा तो साइन भी हट जाएगा, क्योंकि ये डेल z का ही फॉर्मूला है। तो साइन तो इधर मिलेगा ना, हमें इधर थोड़ी मिलेगा इसके साथ, ये तो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी अकेली रह गई अगर, तो प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी प्लस या माइनस में वो इस तरफ आएगी, इस तरफ नहीं आएगी। तो प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इधर से साइन को हटा देना, क्योंकि अब इसी का फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूले में अगर प्लस आएगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस, इसके साथ प्लस माइनस अब हमें नहीं लगाना। ये हमारे पास डेल जेड पता चल गया कि इसमें जो एरर आएगी डेल जेड वो इतनी होगी, उसका फॉर्मूला इतना होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ए और बी के एडिशन से मुझे जेड मिलता है। ये ट्रू वैल्यूज की या रियल वैल्यूज की इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर मैं इसको मेजरमेंट से इस इक्वेशन को मैं रिजल्ट देखता हूं तो ए का मेजरमेंट किया तो मुझे डेल ए प्लस माइनस में एरर मिली, बी के मेजरमेंट से मुझे एरर मिली प्लस माइनस डेल बी। तो मुझे ए के साथ इसकी एरर को भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी है, और बी के साथ भी करना है, और बीच में प्लस लगा देना है। तो इनमें एरर लिख दी मैंने, प्लस माइनस में होती है एरर, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो z में भी ऐसा ही होगा, z की एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
अब मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, a प्लस बी को मैंने साथ में लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब a प्लस बी को मैंने z लिख दिया, z से z कट हो गया तो ये डेल z आ गया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो ये जो है मेरे पास एरर आई है इसको एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। कौन सी एरर है ये? एब्सोल्यूट एरर इन z। z की एब्सोल्यूट एरर मेरे पास आ गई, लेकिन इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं यहां पर। 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल z। डेल z की 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? एक हो सकती है डेल z इज इक्वल टू डेल ए और डेल बी दोनों पॉजिटिव हो। एक हो सकती है जिसमें डेल ए भी पॉजिटिव हो और डेल बी भी पॉजिटिव हो। एक हो सकती है इसकी पॉजिटिव वैल्यू, एक सेकंड पॉसिबल वैल्यू, एक डेल ए तो पॉजिटिव हो लेकिन डेल बी नेगेटिव हो। एक हो सकता है कि डेल ए माइनस में आ जाए और डेल बी प्लस में आ जाए। और फोर्थ हो सकता है कि दोनों ही माइनस में आ जाएं, डेल ए और डेल बी। क्लियर है? तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज इस इक्वेशन से हमें मिल सकती है, क्योंकि डेल ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरीके से डेल बी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो हमने इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ डाली हैं। एक बार मैंने दोनों को पॉजिटिव लिया है, एक बार डेल ए को पॉजिटिव और डेल बी को नेगेटिव लिया है, फिर एक बार डेल ए को नेगेटिव और डेल बी को पॉजिटिव लिया है, और एक बार दोनों को नेगेटिव लिया है। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यूज इनमें से कौन सी है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कौन कौन सी है, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी मैक्सिमम निकालने के लिए। देखो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी एरर इंक्रीज होगी। मान लो ये 2 है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, +2 और ये 5 है प्लस का, तो ये हो गया +7। देखो एरर इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर ये +2 है और ये -5 है तो एरर डिक्रीज हो जाएगी। ये -2 है, ये +5 है, तो भी एरर डिक्रीज हो जाएगी। ये माइनस के हैं दोनों, तो एरर इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो एरर इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज हो रही है? जब या तो दोनों एरर पॉजिटिव हो या दोनों एरर नेगेटिव हो। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑटोमेटिक एरर डिक्रीज हो गई। अगर एक एरर आप प्लस में करते हो और एक माइनस में, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने ऐसा काम किया कि एक पॉजिटिव एरर की तो दूसरी नेगेटिव, तो एरर ऑटोमेटिक कम हो गई आपके रिजल्ट में। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव में कर रहे हो तो एरर इंक्रीज होगी, दोनों नेगेटिव में कर रहे हो तो एरर इंक्रीज होगी। तो ये फर्स्ट और ये फोर्थ, ये मैक्सिमम है। ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? ये भी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में, और ये मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव में। ये मैक्सिमम पॉजिटिव में है और ये मैक्सिमम नेगेटिव में, दोनों मैक्सिमम है, ये नहीं है मैक्सिमम। तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखना चाहूं तो क्या मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आपने देखा इसमें +7 आया था और इसमें -7 आया था, तो यानी कि प्लस या माइनस आएगा और अंदर डेल ए प्लस डेल बी आएगा, या तो +7 या -7। तो मैंने देखो माइनस को कॉमन ले लिया इसमें से, तो माइनस को कॉमन लेते ही अंदर प्लस हो जाएगा, और इसमें तो प्लस है ही, तो या तो ये एरर पॉजिटिव में होगी 7 या नेगेटिव में होगी 7। अंदर तो एडिशन ही आएगा और बाहर प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम इतनी एरर हमें इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने पर मिल सकती है, +- डेल ए प्लस डेल बी। तो ये अपना एडिशन का इस तरीके का एक डेरिवेशन है। अभी इसमें आपको क्वेश्चन नहीं बताया मैंने कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये केवल डेरिवेशन है अभी, ठीक है। तो एरर एडिशन में इस तरीके से आती है। तो इसको एक आध बार लिखना अच्छी तरीके से और इसको देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड बात कर रहे हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में यही चीज रिपीट होगी, अब एक बार और वापस रिपीट हो जाएगी। अब बस होगा क्या, ये a प्लस बी था ना, अब सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी हो जाएगा। मान लो मैं a और b का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, z। तो क्या इक्वेशन बनेगी, z इज इक्वल टू a माइनस बी। अब वही a में प्लस माइनस डेल a, b में प्लस माइनस डेल b। अगर ये है एरर तो यहाँ पे a प्लस माइनस डेल a, ये माइनस आ जाएगा यहाँ b प्लस माइनस डेल b। ये बाकी वैसे ही रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बाकी इसमें भी वही एरर है और इसमें भी वही एरर है। एरर तो वही रहेगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब ये ऐसे कैसा रहेगा, इधर a, अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, बीच में स्टेप बढ़ा देता हूँ, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a। ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस अंदर जाएगा तो -b
और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस डेल बी। देख रहे हो आप, साइन चेंज हो गए। साइन को तो चेंज करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ है मैथमेटिक्स का कि अगर माइनस अंदर जाता है तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a माइनस बी को साथ में लिख देंगे, a माइनस बी, और यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल a, और यहाँ बचा माइनस प्लस डेल बी। तो बस यहां पर थोड़ा सा चेंज आ चुका है। जो पहले एडिशन में प्लस माइनस डेल बी था, अब वो सब्ट्रैक्शन में माइनस प्लस डेल बी हो चुका है। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या कहती है, a माइनस बी किसके इक्वल है, a माइनस बी जेड के इक्वल है, तो a माइनस बी को z लिख देंगे, ये प्लस माइनस डेल है, ये माइनस प्लस डेल बी। समझ गया ना, बाकी वही है, देखो z प्लस माइनस डेल z, a माइनस बी को मैंने z लिख दिया है, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल बी। एक z से z कट हो जाएगा, डेल z के आगे का साइन हट जाएगा, डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a, और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल बी। ये अपने पास एब्सोल्यूट एरर इन z आ चुकी है। 4 पॉसिबल वैल्यूज यही होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी डेल ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डेल बी भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बस साइन ही तो उल्टा हुआ है, पर इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उससे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी डेल जेड की, और यही उनकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। हमें इन चारों में से यही फर्स्ट और फोर्थ मिलेंगी, जिनको हम डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन का है, केवल इधर माइनस को लेके और माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है और साइन को चेंज कर देने हैं, और उसी साइन को बस हमें लास्ट तक चलाना है। लेकिन 4 पॉसिबल वैल्यूज डज नॉट चेंज, और जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है ये भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैं फिर आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा सीधे, पहले सब पढ़ लेते हैं अपन थ्योरी में, फिर इनके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में या मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको थोड़ा अब ये चेंज होगा, तो अपन इसको रख करके नई इक्वेशंस बनाएंगे, वो देखो। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर वही एरर्स आ रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z, a को लिख देंगे a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया बस यहाँ पे। अब थोड़ा सा इस डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। सबसे पहले यहाँ z को कॉमन लेंगे। अब z अगर कॉमन आ गया तो देखो, जो भी कॉमन लेते हैं वो हमें इधर अपॉन में लगाना पड़ता है। समझ रहे हो आप, दोनों के अपॉन में लगा दो। जो भी ब्रैकेट में हम ओपन लेते हैं तो उसका तरीका होता है, जैसे मान लो 10 है, 10 में से 5 कॉमन ले रहे हो ना, तो 10 अपॉन 5 लिख दो यहाँ ब्रैकेट में। समझ गए, तो जो भी हम कॉमन लेते हैं वो इसके अपॉन में चला जाता है। तो अभी मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, z, तो z के नीचे भी अपॉन में चला गया z, और डेल z के नीचे भी अपॉन में चला गया। इसमें से a कॉमन ले लेता हूं, तो a के अपॉन में a और प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू b, तो b अपॉन b प्लस माइनस डेल b अपॉन b। तो क्या होगा, z ये 1 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये मत कट कर देना है, ये ऊपर तो एरर है, नीचे ट्रू वैल्यू है। डेल z इज द एरर, एब्सोल्यूट एरर, और z इज द ट्रू वैल्यू। तो ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे, ये अलग है, ये अलग है। तो डेल z में से बच्चे क्या करते हैं, z से z उड़ा के वो बोलते हैं डेल बचेगा। डेल कुछ नहीं होता, डेल कुछ नहीं होता, डेल z पूरी एक वैल्यू है, डेल z पूरी एक वैल्यू है, ये z से कट नहीं होगी। तो डेल z अपॉन z इज इक्वल टू a इंटू बी, इसको मैंने साथ में लिख दिया a इंटू बी। अब इधर a अपॉन a क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। क्लियर हो गया ना, कुछ नहीं है, z कॉमन लेना है, इक्वेशन तो वही बनेगी, बस यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। इक्वेशन वही बनेगी, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसमें से z कॉमन लोगे, जो कॉमन लेते हैं वो अपॉन में एज इट इज लिख देते हैं। तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू a कॉमन लेंगे, a अपॉन a प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू b कॉमन लेंगे, b अपॉन b प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब ये z लिखा, ये 1 हो गया,
ये डेल जेड अपॉन जेड ही लिखना है, इसमें से जेड को कट मत कर देना, ठीक है। ए इंटू बी को साथ में लिख लो, ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब ए इंटू बी को हम जेड लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ए इंटू बी इज इक्वल टू जेड। तो इसको मैं जेड लिख दूंगा, तो जेड लिखने पे देखो क्या होगा, अब अगर मैं इसको z लिख देता हूं तो z इधर आएगा z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू z। इसको मैंने z लिख दिया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब ये z से z कट हो जाएगा अपॉन में ले जाके, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं इस 1 को उठा रहा हूं और दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 को, तो वही आ जाएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो यही आएगा। अब मैं इसको उठा रहा हूं डेल बी अपॉन बी को, पहले 1 से करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वैल्यूज आएंगी, या तो प्लस माइनस, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी या तो ये प्लस होगा या माइनस, और ऊपर इनका मल्टीप्लाई होगा डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। तो इस तरीके से मैं एक एक करके पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी को 1 से करूंगा तो प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी को इससे करूंगा तो डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, और ये वैल्यू प्लस माइनस की होगी। अब ये 1 से 1 भी कट हो जाएगा माइनस आके, अब इसके आगे का साइन हट जाएगा। मैंने बताया था ना जब यहाँ क्वांटिटी रह जाती है केवल ये वाली तो आगे का साइन हट जाता है, तो डेल जेड अपॉन जेड कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये जो क्वांटिटी है ये नेग्लिजिबल होगी, इसको यहां से हटा देंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है। ये नेग्लिजिबल क्यों होगी उसके बारे में बात करेंगे, पहले ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, इसको देखो। अब ये नेग्लिजिबल इसलिए होती है क्योंकि ऊपर 2 एरर हैं और नीचे 2 ट्रू वैल्यू हैं। एरर होती है बहुत ही स्मॉल, जैसे एरर होती है मान लो 0.1 और 0.2, इतनी छोटी होती है एरर, और ट्रू वैल्यू होती है बड़ी, जैसे मान लो 100, दोनों 100, तो अब 0.1 और 100, 0.2 और 100, तो एरर मल्टीप्लाई होके और छोटी हो जाती है, देखो और छोटा हो गया ये दोनों वैल्यू, और ये दोनों जो ट्रू वैल्यू होती हैं ये मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये वैल्यू का खेल खत्म हो जाता है। अब ये वैल्यू ये बची है, तो इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं, इतनी छोटी हो जाती है ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 एरर आ गई, अगर एक एरर और एक ट्रू वैल्यू है तो चल जाएगा, पर ऊपर 2 एरर और 2 नीचे ट्रू वैल्यू आ गई, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ये वैल्यू कितनी स्मॉल हो गई कि इसको यहां से हमने हटा दिया, ये लगभग 0 हो गई। तो 0 होने की वजह से मैंने इस वाले थर्ड टर्म को यहां से हटा दिया है, और फाइनल फॉर्मूला मेरे पास ये आया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरे पास फाइनल डेल जेड आता था जिसको मैं एब्सोल्यूट एरर बोलता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेल जेड अपॉन जेड आया है, ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, ऊपर है एब्सोल्यूट एरर, नीचे है ट्रू वैल्यू, ये है रिलेटिव एरर। कौन सी एरर है? रिलेटिव एरर। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमें रिलेटिव एरर मिलती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर मिलती है, ये ध्यान रखना। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को तो हमें परसेंट एरर मिल जाएगी, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी बात। अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो डायरेक्ट डेल जेड अपॉन जेड आ ही रहा है डायरेक्ट। अगर आपको परसेंट एरर निकालनी है तो पहले इस फॉर्मूले से इसको निकाला जाता है, इसको निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कौन सी एरर आ जाती है? परसेंट एरर। यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा ये चीज बताइए मैंने, बाकी डीपली आपको मैं न्यूमेरिकल्स में इसको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से भी हम 4 बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं, देख लो फटाफट। तो इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, एक तो दोनों को पॉजिटिव ले लो,
ठीक है, एक में ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, एक में ये नेगेटिव ले लो, ठीक है, ये पॉजिटिव ले लो। बहुत इजी हो गया, ये तो अपन थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं अब ये चीज। एक में दोनों नेगेटिव ले लो, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम है, यहाँ पे ये भी मैक्सिमम है। इसको लिखोगे कैसे, दोनों मैक्सिमम को एक साथ, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ जाएगी ये। अगर आपसे मैक्सिमम रिलेटिव एरर पूछे तो डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ये हमारी मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ जाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो मैक्सिमम परसेंट एरर आ जाएगी इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अभी तो आपको डेरिवेशन ही लर्न करने हैं, 2-3 बार लिख लिख के लर्न करो, और फिर इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो आपको डायरेक्ट इन फॉर्मूले से होते हैं, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको सिखाए जाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखना और 2-3 बार इसको लिखना, तो ये आपको लर्न हो जाएगा।